मित्रों शुभ नमस्कार। आज का हमारा विषय है देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा मेष लग्न अथवा मेष राशि वालों पर। देवगुरु बृहस्पति शुभ कारक ग्रह है। नैसर्गिक कुंडली में भाग्य के कारक हैं, व्यय के कारक ग्रह हैं और नैसर्गिक कुंडली मेष लग्न की होती है। और यहां इस वीडियो के माध्यम से मेष लग्न वालों पर क्या प्रभाव स्थापित करेंगे देवगुरु बृहस्पति, इसकी चर्चा करेंगे। 13 महीने की नीच राशि की यात्रा पूर्ण कर रहे हैं। 4 अप्रैल 2021 की रात में अर्थात 5 अप्रैल की सूर्योदय के साथ ही देवगुरु बृहस्पति की यात्रा आरंभ होगी कुंभ राशि में। न्यायाधीश शनिदेव की राशि, पहली राशि मकर को छोड़ करके, नीच राशि को छोड़ करके शनिदेव की ही दूसरी राशि कुंभ में प्रवेश करने जा रहे हैं। यद्यपि दोनों राशियां शनिदेव की ही हैं, लेकिन कुंभ राशि में नीचत्व को प्राप्त नहीं करते, मकर में नीचत्व को प्राप्त करते हैं। तो इनका जो नीचता का प्रभाव है, नीचत्व का प्रभाव है, वह समाप्त होने जा रहा है और यहीं से यह क्रमशः अपनी राशि की तरफ बढ़ेंगे, स्वगृहाभिलाषी होने की तरफ जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि इनके प्रभाव में संपूर्णता देखने को मिलेगा। दूसरी बात, राहु से दृष्ट थे और शनि के साथ होने के कारण ये अस्त स्थिति में थे, प्रभावहीन स्थिति में थे। इसी कारण से जब से ये राहु और शनि के प्रभाव में आए हैं नवंबर 2019 में, तब से संपूर्ण विश्व में एक नकारात्मकता का भाव देखने को मिल रहा है। तो कोरोना नामक वायरस से पूरा विश्व परेशान है। अब ये इन दोनों के नकारात्मक प्रभाव से बाहर आ रहे हैं, कुंभ राशि में जा रहे हैं, तो यहां जरूर शुभता प्रदान करेंगे। यहां हम केवल मेष लग्न अथवा मेष राशि वालों की बात करेंगे। इनके संपूर्ण प्रभाव की चर्चा इससे पूर्व के वीडियो में किया गया है। तो मेष लग्न वालों के लिए क्या फल लेकर आने वाले हैं, इसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। तो मेष लग्न में भाग्य के कारक होते हैं और व्यय के कारक होते हैं। भाग्येश व्ययेश होकर के दशम भाव से एकादश भाव लाभ भाव में गोचरीय संचरण प्रारंभ करने जा रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। 5 अप्रैल की सुबह सुबह से ही यात्रा प्रारंभ करेंगे और 19 जून तक ये मार्गी रहेंगे। उसके बाद वक्री गति से संचरण प्रारंभ करेंगे कुंभ राशि में ही। जो 14 सितंबर तक वक्री रहेंगे और वक्री गति से ही 14 सितंबर को मकर राशि में फिर नीच के हो जाएंगे और 21 नवंबर तक वहां रहेंगे। 21 नवंबर के बाद ये पुनः आ जाएंगे कुंभ राशि में। तो मकर राशि को छोड़ दिया जाए तो कुंभ राशि में पूरी यात्रा ये प्रारंभ रहेंगे 13 महीने तक। 13 महीने तक कुंभ राशि में रह करके क्या फल प्रदान करेंगे। तो लाभ भाव में जा रहे हैं। लाभ भाव से इनकी दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पर, लाभ भाव से इनकी दृष्टि पड़ेगी पराक्रम भाव पर, तृतीय भाव पर, लाभ भाव से इनकी दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पर। देवगुरु बृहस्पति जहां बैठते हैं वहां थोड़ा सा नकारात्मक फल भी प्रदान करते हैं, लेकिन दृष्टि में अमृत होने के कारण जहां जहां दृष्टिपात करेंगे, जहां जहां ये देखेंगे, वहां शुभताओं में वृद्धि कर देंगे, वहां के फल में वृद्धि कर देंगे। तो बैठे हैं लाभ भाव में और तृतीय भाव पर दृष्टि डालेंगे।
तो भाई बंधुओं का स्नेह, प्यार, प्रगति, यानी भाई की प्रगति, भाई का प्यार, भाई से सहयोग, मित्रों से सहयोग, समाज में एक प्रतिष्ठा, लाभ में वृद्धि, आय के साधनों में वृद्धि, सामाजिक दायरे में वृद्धि, सोच में वृद्धि, भाग्य में परिवर्तन करेंगे लाभ की दृष्टि से। यानी यदि आप व्यापार के क्षेत्र से जुड़े हैं तो व्यापारिक विस्तार होगा, राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं तो पराक्रम बढ़ेगा, अधिकारी वर्ग से जुड़े हैं तो आपके कार्यों की सराहना होगी, यदि आप प्रतियोगी छात्र हैं तो आपके पढ़ाई में प्रगति होगा। अब क्यों होगा इसकी भी बात कर लिया जाए, क्योंकि इनकी दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पर, विद्या के भाव पर, संतान के भाव पर, बौद्धिक के भाव पर, लेखन शक्ति के भाव पर, और सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ेगी, साझेदारी के भाव पर दृष्टि पड़ेगी, व्यापार के भाव पर पड़ेगा, प्रेम के भाव पर पड़ेगा, दाम्पत्य जीवन के भाव पर पड़ेगा, प्रेम आकर्षण के भाव पर पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है पराक्रम, बुद्धि, संतान, विवेक, लेखन शक्ति, दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंध, वैवाहिक कार्यक्रम, साझेदारी, व्यापार में साझेदारी, अन्य विधाओं में रुचि, मार्ग में परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, इस तरह से सकारात्मकता का बोध कराएंगे इस अवधि में। पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जो लोग अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए तो बल्ले बल्ले बहुत बेहतरीन परिणाम देंगे, पढ़ाई में मन लगने लगेगा। पढ़ाई के लिए चूंकि इनकी जो दृष्टि हो रही है यह शुभकारक हो रही है पंचम भाव पर, क्योंकि इनके मित्र की राशि सिंह पर होगी, और सिंह राशि पर होने के कारण आपकी लेखन शक्ति में, आपके विचारों में, आपके बौद्धिकता में, आपके अगर प्रतियोगी छात्र हैं तो उसमें एक चार चांद लगेगा, एक बेहतर परिणाम प्राप्त होगा, एक सकारात्मक परिणाम प्राप्त होगा। दाम्पत्य भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो दाम्पत्य जीवन में शुभता बढ़ेगी, जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। जिनका विवाह अटक रहा था, रुक रहा था, वैवाहिक कार्य नहीं हो पा रहा था, घर में मांगलिक कार्य नहीं हो रहा था, तो इस अवधि में आप तैयार रहिए, प्रगति के द्वार खोलने जा रहे हैं, दाम्पत्य जीवन में प्रगति होने जा रही है, अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति आपको इस अवधि में कराएंगे देवगुरु बृहस्पति। इस प्रकार जो इनकी दृष्टियां हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है मेष लग्न वालों के लिए, मेष राशि वालों के लिए। आपको उपाय क्या करना है शुभताओं में वृद्धि के लिए, क्योंकि एक चीज फिर यहां चर्चा में कर दूं, शनि के साथ थे तो राहु पर दृष्टि डाल रहे थे, तो राहु के मारक में कमी थी, राहु के नकारात्मकता में कमी दिख रही थी। अब ये अलग हो जा रहे हैं, राहु पर दृष्टि नहीं डाल रहे हैं। ऐसी स्थिति में राहु अपने प्रचंड रूप से नकारात्मक फल प्रदान करेगा। क्या करेगा? द्वितीय भाव में है, द्वितीय भाव में धन की क्षति करने वाला, वाणी में तीव्रता प्रदान करने वाला, पैर में चोट अथवा दर्द की स्थिति उत्पन्न करने वाला, पेशाब संबंधी समस्या उत्पन्न करने वाला, कार्यों में अवरोध उत्पन्न करने वाला होगा। ऐसे में आपको उपाय के रूप में राहु की शांति, राहु के लिए उपाय करने की जरूरत है। देवगुरु बृहस्पति अपना संपूर्ण प्रभाव आपको प्रदान करेंगे, पराक्रम बढ़ेगा, स्वास्थ्य बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा, भाग्य बढ़ेगा, लेकिन सावधानी बरतनी है, व्ययस होकर के बैठे हैं, इसलिए इन सभी क्षेत्रों में खर्च भी हो सकता है। भाई पर भी खर्च हो सकता है, स्वास्थ्यगत दिक्कत आ सकती है, पढ़ाई में भी खर्च हो सकता है, अधिकता हो सकती है, प्रेम संबंधों में भी खर्चा हो सकता है, जीवन साथी के स्वास्थ्य पर भी खर्च हो सकता है। इसके लिए आपको उपाय क्या करना है? कुछ नहीं, सिंपल सा उपाय है, 125 ग्राम चने की दाल लीजिए बृहस्पतिवार के दिन और गौ माता को खिला दीजिए। बस यही उपाय कर लीजिए, देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में शुभता प्रदान करने जा रहे हैं। इसी के साथ फिर मिलते हैं हम वृष लग्न को लेकर के अगले वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए शुभ नमस्कार।